सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा इसका 10वीं पैराग्राफ का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ एतं विवादं शृणुत वदत च। कह रहा है, इसी समय बाघ और चित्ता भी नदी के जल को पीने के लिए आ गए। इस विवाद को सुनते और बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते एतदर्थं तु आवामिव योग्यौ यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। अरे क्या वन राजपद के लिए अच्छे पात्र को चुना जा रहा है? इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। जो किसी का भी चयन करें, सबकी सहमति से कर लें। सिंह, तुष्णीम भव भो युवामपि मत सदृशौ रक्षकौ न तु मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ। एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्श प्रचलति। सिंह बोल रहा है, अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों भी मुझ जैसे ही भक्षक हो, रक्षक तो नहीं। ये वन के जीव भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए बातचीत चल रही है। बक सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम्। अत्र तु संस्थितिश्लेषापि अवकाशः एव नास्ति। बगुला बोल रहा है, शेर महोदय ने पूरी तरह से ठीक कहा है। वास्तव में शेर ने बहुत समय तक राज किया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा बने, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यहाँ तो संशय अर्थात थोड़ा भी संदेह का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर देख लेंगे, ये शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये हो गया संधि विच्छेद। एतस्मिन् जोड़ एव, एतत् जोड़ अर्थम, कस्य जोड़ अपि, सम्यक जोड़ उक्तम, सम्यक उक्तम, राजा जोड़ इति, राजेति, संसिति लेशस्य जोड़ अपि। इस तरह से देख लीजिए, ये शब्दार्थ पर्यायवाची हो गए। काले समय पातुम पानाय एतदर्थम अतएव संसिति संशय सुपात्रम योग्य पात्रम विवादम कलहम अवकाश स्थानम। ये समासिक। सर्वे पक्षिणः उच्चय आम आम कश्चित् खगः एव वनराज भविष्यति इति, परम कश्चित् अपि खगः आत्मानं विना न अन्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तम् उल्लुकं वीक्ष्य विचारितं यद्योडेश आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त उल्लुको एवा अस्माकं राजा भविष्यति। परस्परम् आदिशन्ति च तदानीयन्तां निरिपाभिषेक संबंधिनः संभारा इति। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति तर्हि अनायास एव। कह रहा है कि सभी पक्षी जोर से, हाँ, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा ऐसा, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी को भी इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता है, तो कैसे निर्णय हो। तब उन सभी ने गहरी नींद में निश्चिंत सोते हुए उल्लू को देखकर सोचा कि यह आत्म प्रशंसा से रहित, पद के लालच से मुक्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। और आपस में आदेश करते हैं तो राजा के अभिषेक के समान लाए जाए। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते, तभी अचानक ही काक अट्ठाहस पूर्णीन स्वरेन, मैंने हंसते हुए स्वर से
सर्वथा अयुक्तमितत् यन्मयूर यत् जोड़ मयूर हंस कोकिल चक्रवाक सुख सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जा पूर्णम दिनम यावत् निद्रायामान ऐसा कथम अस्मान् रक्षिष्यति वस्तुस्तु वस्तुतस्तु। अब कह रहा है कि जोर से बोलते हुए यह पूरी तरह से अनुचित है कि मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि प्रमुख पक्षियों के विद्वान होने पर दिन के अंधे इस भयानक मुख वाले के अभिषेक माने राजा बनाने के लिए सब तैयार हैं। पूरे दिन भर सोता रहता है तो यह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वास्तव में तो अब ये शब्दार्थ हो गए, इन शब्दार्थों को ध्यान से देखेंगे और याद कर लेंगे। ये संधि विच्छेद हो गए। क जोड़ चित तो विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का तालव्य श हो जाता है। ये हो गया क जोड़ चित जोड़ अपि, त और अ मिलकर के द हो गया। तीसरे वर्ण में परिवर्तन कश्चित अपि या कश्चित अपि। न जोड़ अन्यम नान्यम, यत जोड़ी स, एव जोड़ अस्माकम, तत् जोड़ आनियंताम, नृप जोड़ अभिषेक, यत जोड़ मयूर, त के बाद में म है तो न में बदल गया। दीवा जोड़ अंधस्य जोड़ अस्य, कराल वक्त्रस्य अभिषेक जोड़ अर्थम, वस्तुतः जोड़ तु। इस तरह से संधि हो गए। ये समासिक विग्रह हो गया। कराय स्वभाव रौद्रम त्युग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लुकम नृपतिमत कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति। अरे भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधी, निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सफलता प्राप्त होगी, अर्थात क्या लाभ होगा। उल्लू तो उल्लू होता है। अब देखेंगे प्रकृति मतलब स्वभाव, कृत्वा रचयित्वा नृपतिम राजानम क्रूरम निर्दयम रौद्र भयंकर सिद्धि सफलता। अब ये हो गया। तथा प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है। सस्नेयम भो भो प्राणी यूयम सर्वे एवं मे संतति कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वनजीविन अन्यो आश्रिता सदैव अस्मरत। कह रहा है कि हे प्रेम के साथ स्नेह सहितम सस्नेहम, हे प्राणियों तुम सभी मेरे संतान हो। कथा मिथा मतलब परस्परम, आपस में कैसे परस्पर कलह करते हो, झगड़ रहे हो। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं और सदैव ये याद रखना चाहिए। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते योज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। सर्वे प्राणिन तारस्वरेण माथ कथ्यति तु भवति सर्वथा सम्यक् परम वयम भवतिम न जानीम। भवत्या परिचय का जो देता है, प्यार करता है, छुपे हुए अर्थ को बताता है, पूछता है, खाता है, जोड़ता है, ये 6 प्रकार से प्रेम के लक्षण कहे गए, प्रीति लक्षण। तो स्वर में सभी बोलते हैं कैसे कैसे कहती हैं आप, ये तो सर्वथा उचित है, हम सब आपको नहीं जानते हैं, आपकी परिचय क्या है। प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम सबों की माता हूँ। यूयम सर्वे व मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु। कह रहा है कि सबका अपने समय के अनुसार महत्व है, तो आपस में झगड़ करके समय को बर्बाद न करें। अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वम जीवनम च रश्मयम क्रुद्धम तद्यथा कथितम प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानां च हिते हितम न आत्प्रिये हितम राज्ञ प्रजानां तु प्रिये हितम प्रिय। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित अंगुष्टकोत्मात्रेण सफरी फुरफुरायते।
अतः भवन्तं सर्वे अपि एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्याय वनरक्षाय च प्रयतताम्। सर्वे प्रकृतिमात्रं प्रणमन्ति मिलित्वा दृक्संकल्पपूर्वकं च गायन्ति। उसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती है और ये इस तरह से बोलती है, जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बताता है, सावधान करता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है, ये 6 प्रकार से प्रेम के लक्षण कहे गए हैं। तभी इस प्राणी एक स्वर से बोलते हैं, हे माते, आप तो पूरी तरह से ठीक कर रही हैं, परंतु हम तो आपको नहीं जानते हैं, आपका परिचय क्या है? तो प्रकृति माता कह रही, मैं प्रकृति तुम सबों की माँ हूँ, तुम सभी मेरे प्रिय हो, सभी का उचित समय के लिए महत्व है, तो लड़ाई के समय तुम सब क्यों ये व्यर्थ चिंता में बिताओगे, बल्कि मिलकर प्रसन्न हो जाओ, जीवन को रस से युक्त करो, अर्थात खुशी से युक्त करो। जैसा कि कहा गया है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता, प्रजाओं का हित ही उसे तो प्रिय होता है। अतः आप सभी छोटी सारी मछलियों की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए मिलकर प्रयत्न करें। सभी जीव जंतु प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर मजबूती के साथ संकल्प से गाते हैं। ददाति प्रतिगृहणाति गोयम अख्या सडुदम प्रीति लक्षणम। जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बताता है, सावधान करता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है, इस प्रकार से ये प्रेम के लक्षण कहे गए हैं। अभी सबको देख लेंगे और आगे याद करेंगे। ऐसे हम पर नाम जायते हानि परस्पर विवादित अन्योन सहयोगेन लाभ तेषां प्रजायते। अर्थात आपस के विवाद से सभी जीवों की हानि होती है, अतएव एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। अतः सभी प्राणियों को आपस में मिलजुल कर प्रकृति के दिए गए साधनों का उपयोग करना चाहिए। इति शुभम तावत् शुभ मंगलम इति मे शुभांशा।